फ्रेंड्स, आज 13 जुलाई है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 13 जुलाई 2026। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार से हैं और ख़ास करके पटना में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में बात करना चाहता हूँ जो पटना में हो रहा है, और इसके पीछे मैं पिछले 4-5 सालों से लगा हुआ हूँ, बट कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं बात करना चाह रहा हूँ जो गार्बेज ट्रांसपोर्टेशन होता है पटना में। अगर आप पटना में रहते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि जो ट्रक पे गार्बेज लेके जाते हैं, जो बैरियर में इकट्ठा वो गार्बेज वहाँ पे डिस्पोज करते हैं, तो ऊपर से पूरा टॉप ओपन होता है उनका, नीचे में जो कचरा का जो लाद जो लिक्विड गिरता रहता है रोड पे, और जब आप उस रास्ते से गुजर जाएंगे तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, आपको इतना गंदा स्मेल आएगा। मैंने कई बार पटना नगर निगम को फोन किया, इसके बारे में बताया 155-304 पे कि देखो भैया ये प्रॉब्लम है, इसे कवर करके लेके जाओ। ये सुनते हैं, आश्वासन देते हैं कि अब से नहीं होगा। कई बार ये कंप्लेन, फेक कंप्लेन भी रजिस्टर करते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। और ये जो हाई एंड टेक्नोलॉजी ये लोग यूज कर रहे हैं बिहार में, मुझे नहीं लगता है ये टेक्नोलॉजी कहीं भी यूज की जा रही है। जब बिहार की राजधानी पटना में ये स्थिति है तो आप सोच सकते हो कि बाकी शहरों का क्या हाल होगा। कई बार मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर को भी इसके बारे में इत्तला किया। ये बात 2022-23 की है। उस वक्त पे मैंने डीएम को भी फोन किया था, बट ये नहीं सुनते हैं। इस घटना के बारे में मैंने पटना की मेयर सीता साहू को, जो पिछले 10 सालों से पटना में मतलब मेयर है, मैंने उनको भी इत्तला किया कि देखो ये प्रॉब्लम है, इसकी समाधान करो। 1-2 बार मेरी बात मेयर से भी हुई। कहते ठीक है देखेंगे, आप आके कंप्लेन लिख दो। देखो मेरे पास उतना टाइम होता नहीं है, तो मैंने रिटर्न कंप्लेन इनको नहीं लिखा है, बट मैंने एक आरटीआई फाइल किया है। और मैं चाहता हूँ कि पटना वासी, आप सभी लोग जो है एक आरटीआई, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, आरटीआई फाइल करो पीआईओ को और पूछो कि गार्बेज ट्रांसपोर्टेशन का रूल क्या है। अगर ये सही है तो चलने दो इसे। अब जरा इमेजिन करो कि आप अपने छोटे बच्चे के साथ जा रहे हो और ठीक उस ट्रक के पीछे जा रहे हो, और वो जो फॉल स्मेल है, वो जिस तरीके से ये माल प्रैक्टिस कर रहे हैं सदियों से, वो गंदगी, वो गंदा स्मेल जो आपके बच्चे के सांस में जा रहा है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ से उड़ता है वो कचरे से, वो आपके बच्चे को, आँख को इन्फेक्ट कर रहा है, ब्रेन को इन्फेक्ट कर रहा है, सांस के थ्रू वो पेट में जा रहा है, आपके बच्चे को स्टमक को इन्फेक्ट कर रहा है। अगर अभी हम सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में बहुत ही गंभीर समस्या पैदा करने वाला है। और कई बार मैंने इनको देखा है कि इनका जो ट्रक होता है वो बिना नंबर प्लेट का भी होता है। ये इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी कहाँ से लाते हैं? क्या ये अलाउड है बिना नंबर प्लेट का गार्बेज का ट्रांसपोर्टेशन करना? ये तो आरटीआई में पूछना पड़ेगा। और मैंने भी एक आरटीआई फाइल कर दी, और इनको बहुत तकलीफ होने वाली है जवाब देने के लिए। और मैं चाहूँगा कि हर कोई जो इस चीज़ में मतलब इंटरेस्टेड है वो फाइल करे पीआईओ को, पटना म्युनिसिपल कमिश्नर को, और इसे पूछिए कि कैसे, कितना पैसा इसमें जा रहा है और कैसे ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। क्या ये तरीका है, क्या ये सही तरीका है जिस तरीके से ये कर रहे हैं? इस पे विचार कीजिए, सोचिए। आप मुझसे, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट मुझे ये लगा कि इस प्रॉब्लम के बारे में पटना के लोगों से बातचीत करना चाहिए, क्योंकि कई बार इनके कान पे जू भी नहीं रेंगता और इनको कुछ करना भी नहीं है उस मामले में। मैंने सोचा कि कैसे इसको एलिमिनेट किया जाए, कैसे खत्म किया जाए इस समस्या को। आजीज होकर मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं
और पटना वासियों को थोड़ा सा जागरूक करते हैं इस मामले में। अगर आप सब चाहेंगे दोस्तों तो यह संभव है, ये अपना काम ठीक से करने लगेंगे। मैं आपको बता दूं 2025 में बिहार कैबिनेट ने पटना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू सिर्फ पटना को 514 करोड़ का फंड अप्रूव किया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। ये 514 करोड़ जा कहाँ रहा है, ये कैसे, क्या इनका मैनेजमेंट है? देखो कई बार, चूंकि नगर निगम ने कई बार मेरी बात सुनी नहीं, म्युनिसिपल कमिश्नर ने भी नहीं सुनी, डीएम को भी मैंने फोन किया, वो भी नहीं सुनते हैं। उनको कोई पता नहीं क्या करते रहते हैं, बहुत सारा काम होगा उनको। तब मैं जब कई बार मैंने जो ट्रक से कचरा ले जा रहा होता है तो मैं रास्ते से गुजरता हूँ तो उनको रोकता हूँ, मैं पूछता हूँ कि ये क्यों नहीं, मतलब कवर क्यों नहीं करते हो। कई बार तरह तरह की आंसर्स मुझे उनसे मिलते हैं। कई बार तो बहाना बनाते हैं कि वो ऊपर कवर करने वाला जो है फट गया है, कल से लेके आएंगे, बहुत तरह की बहाना। कई बार बोलते हैं कि ये कवर कौन करेगा। लेकिन आप सब पटना के लोग एक सरकारी आंकड़ा के पे अगर जाएं तो पटना में करीब 27 लाख लोग रहते हैं। 2.7 मिलियन, मोर देन 2.7 मिलियन पीपल। फ्रेंड्स, अगर हम सब चाहेंगे तो यह संभव है कि हम एक स्वच्छ वातावरण में जी सकेंगे। आइए मिलकर पटना को स्वच्छ बनाएं। और जहां भी आपको ये ट्रक दिखे खुले में, आई एम श्योर अगर आप पटना में रहते हैं तो आपने कई बार इन चीज़ों को देखा होगा, कई बार आपने कंप्लेन करा भी होगा, कई बार आपने सोचा होगा कि जाना दो खुद ही ठीक कर लेंगे, लेकिन ये खुद ठीक करने वाले नहीं हैं। जब तक आप इनके पीछे नहीं लगोगे, हम सब नहीं लगेंगे, तो ये नहीं करने वाले। और अंत में एक और चीज कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, हम सबकी जिम्मेदारी है, मेरी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि पटना को मिलके स्वच्छ रखें। कई बार जब मैं गली मोहल्ले से गुजरता हूं तो अपार्टमेंट्स के बीच में, घरों के बीच में एक खुला स्पेस होता है और वहां बहुत सारे कचरे फेंके, वहां इकट्ठा करते रहते हैं। मैं ये कहूंगा कि वैसे लोग जो कचरा खुले में फेंकते हैं उनको आप डिस्करेज कीजिए, ना आप खुद फेंके ना किसी को फेंकने दे। अगर कचरा इकट्ठा है वहां पे तो पटना नगर निगम को फोन करें और उनको बोले कि उठाकर लेकर जाओ यहां से। अभी बहुत जरूरी है कि हम इस विषय पे काम करें, हम अपने लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, पटना के लोग बहुत अच्छे अच्छे गोल अचीव कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जय हिंद।